Hello friends, now next theory we will discuss about acquired immunity. Acquired immunity जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक है and it is characterized by memory. This means that our body when it encounter a pathogen for the first time produce a response called primary response and which is of low intensity. मीन्स हमारी बॉडी में जब भी कोई फर्स्ट टाइम फॉरेन एजेंट एंटर होता है तब हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देंगी. प्राइमरी रिस्पॉन्स मीन्स फर्स्ट टाइम कोई भी फॉरेन एजेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर होते तब हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसको पता नहीं चलता है कि ये कैसे टाइप्स के फॉरेन एजेंट हैं. उसके सामने कैसे फाइट करेंगे, उसके सामने कैसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे, उसको कैसे किल कर सकते वो पता नहीं चलता है. तब उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो लो इंटेंसिटी होती है. सो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स. Subsequent encounter with the same pathogen elicit a high intensified secondary or anamnestic response, and this is ascribed to be fact that our body appear to have memory of the first encounter. मीन्स सेकेंड टाइम जब वही फॉरेन एजेंट बॉडी में एंटर होंगे तब हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये तो पहले भी आ चुके हैं, उसके सामने कैसे एंजाइम सीक्रेट करेंगे, कैसे उसके सामने फाइट करेंगे, उसको कैसे किल कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, सेकेंडरी इम्यूनिटी. तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो वन काइंड ऑफ मेमोरिकल इम्यून सिस्टम है. मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेमोरी है, मीन्स पैथोजन स्पेसिफिक है. जबकि इनेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने देखा कि वो जब बर्थ होता है तभी से बॉडी में उसके टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं. जबकि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आफ्टर बर्थ बॉडी में एंटर होता है. ये जो इम्यूनिटी है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स देते हैं. प्राइमरी रिस्पॉन्स में ये लोग पहचानते हैं, ये जो हमारे सेल है इम्यूनिटी के सेल है वो पहचानते हैं कि किस टाइप के फॉरेन एजेंट बॉडी में एंटर हुए हैं. एंड वो मेमोरी रखते हैं, उसको याद रखते हैं कि सेकेंड टाइम वही एजेंट फॉरेन एजेंट बॉडी में एंटर होंगे तो उसके सामने कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. The primary and secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our blood like B lymphocytes and T lymphocytes. Means ये जो primary and secondary immune रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडी में कैसे होगा, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. तो इसके लिए हमारे ब्लड में पहले से ही लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है. एंड ये जो लिम्फोसाइट्स है वो टू टाइप्स के हैं, B lymphocytes and T lymphocytes. The B lymphocytes produce an army of protein in response to pathogens into our blood to fight with them. Means B lymphocyte जो है वो हमारी बॉडी में आर्मी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन की आर्मी. एंड वो जो पैथोजन होते उसको किल कर देते हैं. ब्लड में जो पैथोजन आते हैं फॉरेन एजेंट आते हैं उसको किल कर देते हैं, उसके सामने आर्मी बनाते हैं, प्रोटीन आर्मी बनाती है. दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एंटीबॉडीज. तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनाया है बी लिम्फोसाइट ने वो है एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज. The T cell themselves do not secrete antibodies but help B cell produce them. मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे ब्लड के लिम्फोसाइट्स में, हमारे ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स है उसके टू टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. उसमें जो बी लिम्फोसाइट है ये प्रोटीन आर्मी प्रोड्यूस करती है, लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है वो प्रोटीन आर्मी प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि वो बी लिम्फोसाइट्स को आर्मी प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करती है, उसको एक्टिव करती है. ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल हैव 4 पेप्टाइड चेन, 2 स्मॉलर कॉल्ड लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड हैवी चेन. तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. इसमें 2 लॉन्ग चेन है एंड 2 शॉर्ट चेन है. तो लॉन्ग चेन जो है सो दैट इज कॉल्ड हैवी चेन एंड यहाँ पे शॉर्ट चेन है सो दैट इज कॉल्ड लाइट चेन. तो एंटीबॉडी जो है उसके पास 2 हैवी चेन होगी एंड 2 लाइट चेन होगी.
Hence, an antibody is represented as a H2L2. H2 means 2 heavy chain and L2 means 2 light chain. Different type of antibodies are produced in our body. IgA means immunoglobulin A, IgM means immunoglobulin M, IgE, IgG are some of them. मीन्स बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 एंटीबॉडीज़ जो है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे. तो IgA, IgM, IgE एंड IgG ये 4 टाइप्स के एंटीबॉडीज़ जो है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. मेन फंक्शन जो है वो 4 एंटीबॉडी से, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रख सकते हैं GAME मीन्स गेम. इम्यूनोग्लोबुलिन G, IgA, IgM एंड IgE. तो यहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं हम लोग. 2 हेवी चेन है, 2 लाइट चेन है एंड यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है. ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मीन्स एंटीजन जो है वो बाइंड हो जाएगा यहाँ से. एंड ये दोनों चेन जो है वो डाई सल्फर बॉन्ड के साथ कनेक्ट है. यहाँ पे बीच में डाई सल्फर बॉन्ड होगा. देन a cartoon of an antibody is given in figure 8.4 because these antibodies are found in the blood. The response is also called as a humoral immune response. यहाँ पे हम लोग डायग्राम में एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये ब्लड में प्रेजेंट होते, मीन्स ब्लड सीरम में प्रेजेंट होते. सो दैट इज़ कॉल्ड, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स देगा ब्लड सीरम में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो जो जब रिस्पॉन्स देता है फॉरेन एजेंट के सामने, सो दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. मीन्स ये जो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके भी फर्दर टाइप्स होंगे. तो फर्स्ट टाइप जो है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, मीन्स ब्लड सीरम में ब्लड फ्लूइड में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है. एंड दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी mediate. The secondary type is called cell mediated immune response or cell mediated immunity, means CMI. जैसे कि हम लोगों ने इम्यूनिटी के 2 टाइप्स देखे, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स होंगे. फर्स्ट वन जो है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज कॉल्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, CMI. मीन्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमारे ब्लड सीरम में मीन्स फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे. ब्लड फ्लूइड में जब फॉरेन एजेंट एंटर होते तब रिस्पॉन्स देंगे. एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो सेल में रिस्पॉन्स देंगे. द T lymphocytes mediate CMI very often when some human organ like heart, eyes, liver, kidney fail to function satisfactory. Transplantation is the only remedy to enable to patient to live a normal life. जैसे कि कोई भी ह्यूमन बींग का बॉडी का कोई पार्ट फेल हो जाता है, जैसे कि हार्ट, आई, लीवर, किडनी, तब कोई दूसरे पर्सन जो कोई हेल्दी पर्सन होता है उसके बॉडी के पार्ट को ट्रांसप्लांटेशन करते और उससे वो कुछ टाइम तक जिंदा रह सकता है. एंड उसके लिए सूटेबल डोनर फाइंड करना पड़ता है. तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि क्यों हमारी बॉडी के कोई भी पार्ट अगर फेल हो गया तो ऐसे ही कोई भी डोनर का ऑर्गन पार्ट क्यों नहीं ले सकते हैं, उसको पहले मैच क्यों करते हैं. तो ऐसा तो क्या होता है कि स्पेसिफिक डोनर चाहिए तभी जाके वो ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस हो सकती है. एंड ये ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं ले सकते. सपोज मान लो मंकी जो है तो मंकी का कोई भी ऑर्गन पार्ट ह्यूमन बीइंग में क्यों नहीं ले सकते हैं. अगर ऐसे ही कोई भी एनिमल का या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग जो डोनर का कोई भी ऑर्गन पार्ट किसी भी पर्सन में ट्रांसप्लांट कर दिया, उसमें डाल दिया, तो उसकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो ऑर्गन पार्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है.
क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए टिश्यू मैचिंग होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अगर ऐसे ही कोई भी पार्ट को ट्रांसप्लांट कर दिया तो वो जो पर्सन है, हिज और हर, उसकी लाइफ जो है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि अगर टिश्यू मैच नहीं हुआ, ब्लड मैच नहीं हुआ, तो उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो उसके ऑर्गन पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। द बॉडी इज एबल टू डिफ्रेंशिएट इट सेल्फ एंड नॉट सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर ऐसे ही कोई भी पर्सन का ऑर्गन पार्ट बॉडी में डाल दिया तो वो कुछ टाइम के बाद रिजेक्ट कर देगा, इसलिए उसको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की जो मेडिसिन है वो भी देनी पड़ती है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस हो गई, उसके बाद भी वो कुछ टाइम तक ही ज़िंदा रह सकता है। जब तक वो टैबलेट लेगा, इम्यून सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम के रिलेटेड जो टैबलेट है वो लेगा, तब तक ही वो ज़िंदा रह सकता है, तब तक ही उसकी बॉडी जो है वो उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव रहेगी। अगर उसने वो मेडिसिन लेने छोड़ दी तो उसका ऑर्गन पार्ट जो है वो भी फेल हो जाएगा।